जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? सब जल्दी से आ जाएं, फिर हम सेशन स्टार्ट करते हैं। सब अपने अपने अपलाइन और डाउनलाइंस को बुला लें ताकि फिर हम सेशन स्टार्ट करें। टाइम कम होता है हमारे पास। सबको स्क्रीन शेयर हो रही है? स्क्रीन शेयर सबको हो रही है? ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। सब आ गए हैं? अगर किसी को कोई इशू हुआ, मेरे का आवाज कोई मसला हुआ या स्क्रीन कोई इशू तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है? चलें। आज का टॉपिक है हाउ टू डू इनविटेशन। बहुत बेसिक टॉपिक है ये, ठीक है? सबको पता ही होगा इनविटेशन इनवाइट कैसे करना है, लेकिन फिर भी हम आज के सेशन में कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करेंगे जो कि पहले शेयर नहीं हुए, ठीक है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम नाजिया सलीम। आई एम एन engineer by profession and I have joined this platform, this amazing platform 2 months ago, ठीक है? आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू डू इनविटेशन, ठीक है? इनविटेशन एक ऐसी पावरफुल स्किल है नेटवर्क मार्केटिंग में। बेसिक भी है और पावरफुल भी है, ठीक है? पावरफुल इसलिए क्योंकि अगर तो ये आपको स्किल आ जाती है ना, तो आप जो है अपना समझे आपका 50% काम हो जाता है, ठीक है? इसमें हम आज के टॉपिक में कौन से पॉइंट्स कवर करेंगे आपको बता देती हूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं हम उसको जो इनवाइट करने से पहले जो पॉइंट्स हैं हम उन पे फोकस करेंगे, ठीक है? व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स, ठीक है? और डिफरेंट मेथड्स क्या हैं, उनको हम डिफरेंट ऑडियंस को हम किस तरह टारगेट करते हैं, उनको हम किस तरह इनवाइट करते हैं उनके अकॉर्डिंग, ठीक है? ये कुछ टॉपिक्स हम इस सेशन में क्लियर करेंगे आज के। फर्स्ट ऑफ ऑल, द मोस्ट पावरफुल, द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल, ठीक है, द मोस्ट क्रूशियल स्किल जो है वो है इनविटेशन स्किल, ठीक है? क्योंकि बाकी स्किल्स भी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि फॉलो अप होता है, क्लोजिंग होती है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होती है, लेकिन ये स्किल इसलिए पावरफुल है क्योंकि इसमें आपका वन टू वन पर्सन से इंटरेक्शन होता है, ठीक है? द वेरी फर्स्ट इम्पैक्ट जो होता है आपका पर्सन से, वो इनविटेशन के थ्रू ही होता है, इसलिए इसको एनर्जेटिक और पावरफुल होना इसका बहुत जरूरी है, ठीक है?
ठीक है, सबको आवाज आ रही है? स्क्रीन शेयर हो रही है सबके साथ? अब ठीक है, आवाज आ रही है? स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? ठीक है, चले, गुड हो गया। चले, मैं फिर से शुरू कर लेती हूँ, ठीक है। कोई इशू नहीं है, हो जाता है, इट्स ओके। अब सबको स्लाइड नजर आ रही है मेरी? आई होप सबको नजर आ रही होंगी, ठीक है। चलिए फिर से शुरू कर लेते हैं, नो इशू, कोई मसला नहीं है। आई एम नादिया सलीम, आई एम एन इंजीनियर बाय प्रोफेशन एंड आई हैव जॉइंड 2 months ago दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म टू बिकम सेल्फ इंडिपेंडेंट एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट, ठीक है। आज का टॉपिक में हम जो पॉइंट्स कवर करेंगे वो देख लेते हैं, हम कौन से पॉइंट्स कवर करेंगे हम आज के टॉपिक में। जो स्किल है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, ठीक है। जो कि इनविटेशन है, बाकी स्किल्स भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये स्किल जो है ना, ये ज्यादा क्रूशियल और सिग्निफिकेंस रखती है, ठीक है। कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो आपको इनवाइट करने से पहले लोगों को इनवाइट करने से पहले आपको उन पे फोकस करना चाहिए। व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स एंड डिफरेंट मेथड्स जो हैं इनविटेशन के, हम वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब जो है टॉपिक पे आ जाते हैं। द मोस्ट पावरफुल स्किल इज द इनविटेशन, ठीक है। बाकी स्किल्स भी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें आपका पर्सन से 1 to 1 इंटरेक्शन होता है। द वेरी फर्स्ट इंटरेक्शन जो होता है ना, आपका इनविटेशन के थ्रू ही होता है, इसलिए उसको बहुत पावरफुल और बहुत इनर्जेटिक होना चाहिए, बहुत जानदार होना चाहिए, तभी जो पर्सन आपके साथ सेशंस तक आता है, ठीक है। अगर आपको इस इनविटेशन की स्किल पे मास्टरी अगर आपको आ जाती है, तो समझे आपकी 50% जो जॉब है ना वो हो जाती है, ठीक है। क्योंकि बाकी तो सब आपका मेंटोर्स जो है ना आपके सेशन करते हैं, और बाद में जो आपका फॉलो अप होता है वो भी कुछ ना कुछ आप अपने मेंटोर से पूछ के कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन इनविटेशन जो है ना वो बेसिक होता है, और फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आपका फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा होगा तो ऑब्वियसली पर्सन आपके साथ आगे मूव ऑन करेगा, ठीक है। अब बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, आप सब लोग प्लीज जो है ना अपनी कॉपी और पेंसिल अपने पास रख लें, क्योंकि ये पॉइंट्स जो है ना ये आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट पॉइंट बिफोर इनवाइटिंग टू एनी पर्सन इज, क्या है? पॉजिटिव माइंडसेट, ठीक है। अब पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अगर आप पर्सन को इनवाइट करेंगे तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि पर्सन आपके साथ आगे मूव ऑन नहीं करे। पॉजिटिव माइंडसेट क्या होता है कि आपको अपने प्लेटफॉर्म पे कितना ट्रस्ट है, ठीक है, आपको अपनी टीम पे कितना ट्रस्ट है, आपको खुद पे कितना ट्रस्ट है कि आप जो काम कर रहे हैं वो आप उसको बहुत अच्छे से करते हैं, आपको उससे फायदा होता है। तभी तो आप अगले पर्सन को इनवाइट करते हुए आप आपके अंदर वो एनर्जी होगी कि हाँ भी मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैंने अर्न किया है, मुझे इस प्लेटफॉर्म ने किसी लाइक किसी लेवल पे पहुंचाया, तो मैं नेक्स्ट पर्सन को भी हेल्प करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो उसकी आप हेल्प कर रहे हो, ठीक है। तो आपका पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए कि नहीं, कि आपने ये नहीं सोचना कि ये तो नहीं होगा, ये पर्सन तो मानेगा ही नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है जस्ट बी योर सेल्फ। जब आपने किसी पर्सन को इनवाइट करना है तो यू हैव टू बी योर सेल्फ, ठीक है। आपको कोई अलग से कोई चीज नहीं करनी है, ठीक है। आपको जस्ट गो विद द फ्लो, जो आप हैं आपने वैसे ही रहना है, ठीक है। हाँ, कम्युनिकेशन स्किल्स को आप इनहेंस जरूर करें, ठीक है, उस पर आप वर्क करें, आपकी अपनी लर्निंग पे वर्क करें, लेकिन कुछ बनावटी नहीं करना कि अगले बंदे को लगे कि भाई ये तो कुछ एक्स्ट्रा ही कर रहा है मुझे इंप्रेस करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं करना, ठीक है। जस्ट बी योर सेल्फ। द नेक्स्ट पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और हम अक्सर ही मिस्टेक करते हैं, वो ये कि नेवर एवर मर्ज इनविटेशन विद प्रेजेंटेशन। जब आपने इनवाइट करना है तो आपने सिर्फ इनवाइट ही करना है, ठीक है। आपने जो है उसको प्रेजेंटेशन नहीं देनी, उसको मार्केटिंग प्लान नहीं दे देना, आपने सिर्फ उसको इनवाइट करना है, उसको सिर्फ बताना है कि भाई मेरा ये हम ये जो काम कर रहे हैं ना उसको हम आपको सेशंस में बताएंगे सब कुछ, ठीक है। आप उसको बहुत पोलाइट वे में बता सकते हैं, लेकिन लोग आगे से, आई अंडरस्टैंड के लोग आगे से कहते हैं भाई कुछ तो बताओ ना, कुछ तो बताओ ना कैसे करना है, लेकिन आपने उनको बहुत डिप्लोमेटिक वे में लेके चलना है, ठीक है, और आपने उनको सेशंस तक लेके आना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है आपको फोकस इस पे करना है कि आपने इमोशनली अटैच नहीं होना पर्सन से, ठीक है। क्योंकि इतने प्रोस्पेक्ट्स आते हैं, आप किसी पर्सन के साथ इमोशनली अटैच नहीं होंगे, ज्यादातर लेडीज हो जाती हैं, उनको होता है कि अगर ये पर्सन नहीं करेगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। मुझे मेरी मेंटोर है मैम कनीज, उन्होंने कहा था
कि रिजेक्शन इज नॉट फेलियर। तो मुझे ये पॉइंट उनका बहुत अच्छा लगा था, तो मैं इस पॉइंट को मैंने इसमें ऐड किया है कि अगर आपके साथ कोई पर्सन मूव ऑन नहीं कर रहा तो इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। रिजेक्शन इज नॉट फेलियर, रिजेक्शन मीन्स द नेक्स्ट पर्सन, मूव टू द नेक्स्ट पर्सन। आपको कितनी बार रिजेक्शन होना, आपने नेक्स्ट पर्सन पे मूव करना है। इसका इसका मतलब कि अच्छी बात है, अगर आपको, आप उस पर टाइम वेस्ट नहीं करो, ठीक है। अगर कोई बंदा आपके साथ सेशंस में नहीं आ रहा तो आपने टाइम वेस्ट नहीं करना, आपने जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट पर्सन, ठीक है। तो कभी भी आपने रिजेक्शन को फेलियर कंसीडर नहीं करना, ठीक है, और डिसहार्ट होकर नहीं बैठ जाना, ठीक है। प्रोस्पेक्ट्स की कमी नहीं है, प्रोस्पेक्ट बहुत है, ठीक है। द नेक्स्ट इज इनवाइट विद फुल कॉन्फिडेंस। ये पॉइंट ये पॉइंट अगर आपको आ जाए ना तो आप जो है ना इस पे आपको समझा आपकी मास्टरी हो गई। आप जितने कॉन्फिडेंस से पर्सन को इनवाइट करते हैं ना, आपकी एनर्जी उस पर्सन को प्रोपोगेट करती है, ठीक है। वो कहते हैं ना कि वाइब्स आती हैं, अच्छी वाइब्स आती हैं, तो वो वाइब्स बाकी ट्रांसफर होती हैं, ठीक है। तो आपने बहुत अच्छे से फुल कॉन्फिडेंस से, ठीक है, फुल एनर्जी से एनर्जेटिक होके आपने पर्सन को इनवाइट करना है, ठीक है, उनसे बात करनी है, ठीक है। और जो है ना पर्सन फॉर श्योर मूव ऑन करेगा। अच्छा, जो नेक्स्ट पॉइंट है ना, ये है बेसिकली अपने जो आपके फ्रेंड्स होते हैं, फास्ट फ्रेंड्स होते हैं, शो योरसेल्फ बिजी एंड प्रोडक्टिव। अपनी जो वार्म मार्केट है और जो आपकी हॉट मार्केट है ना, जैसे आपके जो नॉन फ्रेंड्स होते हैं और जो आपके फास्ट फ्रेंड्स होते हैं, आपने उनको हमेशा प्रोडक्टिव रह के शो करना है और बिजी शो करना है, ठीक है। आपने उनको हमेशा अवेलेबल उनके लिए नहीं रहना, ठीक है। आपने उनको हमेशा कहना है कि भाई ठीक है मैं बताता हूँ लेकिन अभी मैं बिजी हूँ, ठीक है। तो थोड़ा बताएं, थोड़ा छुपाएं, ठीक है। तो इस तरह क्यूरियोसिटी बढ़ती है, ठीक है, और पर्सन के सेशंस में आने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि आपने इनविटेशन से पहले जो है ना इन पे ध्यान देना है, इन पे फोकस करना है, ठीक है। और नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स ऑफ इनविटेशन इन नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है। ये कुछ डोंट्स हैं जो कि हम करते हैं और हमें नहीं करने चाहिए, ठीक है। पहला है कि नेवर यूज एमएलएम वर्ड। अच्छा, मुझे नहीं समझ में आती कि अगर हमें पता है कि हम नेटवर्क मार्केटिंग करें लेकिन हमें एमएलएम वर्ड क्यों यूज करना है, नहीं यूज करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अब इतने स्कैम्स हो चुके हैं इस एमएलएम वर्ड के ऊपर कि लोग कहते हैं अच्छा एमएलएम है, ठीक है यार ये वही कंपनी होगी, नहीं, आपने इस वर्ड को यूज नहीं करना। इंस्टेड यूज, यू कैन यूज एमएनसी, ठीक है। आप कह दो कि भाई मल्टीनेशनल कंपनी है, एमएनसी कह दो, एमएलएम वर्ड यूज नहीं करना, ठीक है। स्टॉप यूजिंग दैट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड जो आपको यूज नहीं करना, कुछ लोग करते हैं मेरे हिसाब से, अपॉर्चुनिटी का वर्ड जो है ना वो यूज करना छोड़ देना चाहिए, ये मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। इंस्टेड यू कैन यूज प्रोजेक्ट, ठीक है, प्रोजेक्ट यूज कर लें। अपॉर्चुनिटी का वर्ड मेरे ख्याल से छोड़ देना चाहिए। डोंट चूज कंपनी वर्ड, ठीक है। कंपनी भी आप छोड़ दें, आप कह देंगे भाई इंटरनेशनल ब्रांड है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, ठीक है, बहुत एक कॉमन वर्ड हो चुका है, आप जो है ना लोग बहुत ज्यादा इसको यूज करने लगे हैं, ठीक है, कंपनी है, कंपनी नहीं, इट्स अ प्लेटफॉर्म, इट्स एन इंटरनेशनल ब्रांड, ठीक है। एंड नेवर यूज जॉइनिंग वर्ड ऑल्सो। आप कोलैबोरेशन यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप कहेंगे भाई मैंने एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के साथ कोलैब किया है, आप न्यू वर्ड्स यूज करें, ठीक है। कोलैबोरेशन इज अ वेरी गुड वर्ड, आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ डूज एंड डोंट्स थे। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि डिफरेंट मेथड्स ऑफ इनविटेशन, कि आप किस मेथड के थ्रू किस मार्केट को टारगेट करते हैं, ठीक है। हमारे पास तीन तरह की मार्केट्स हैं, कोल्ड मार्केट है, हॉट मार्केट है और वार्म मार्केट है, ठीक है। कोल्ड मार्केटिंग में सब आते हैं मेटा प्लेटफॉर्म, जितने भी मेटा प्लेटफॉर्म्स हैं। मेटा प्लेटफॉर्म्स कौन से होते हैं? जैसे कि फेसबुक हो गया, इंस्टा, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, स्नैपचैट, ये सब, इन सबको कहते हैं मेटा प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। आप भी ये वर्ड यूज कर सकते हैं कि मेटा प्लेटफॉर्म्स पे हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, ठीक है। ट्राई यूजिंग न्यू वर्ड्स, आपकी बिजनेस के लिए अच्छा होता है। अच्छा, इन कोल्ड मार्केट में सब मेटा प्लेटफॉर्म आते हैं जिसमें हम रेगुलर मेथड यूज करते हैं, जैसे आपको बहुत बार बताया जा चुका है कि रेगुलर मेथड क्या होता है, किस तरह हम यूज करते हैं, ठीक है। जैसे फेसबुक है, तो फेसबुक पे हम पोस्टिंग करते हैं, पोस्टिंग के रिजल्ट में हमारे पास कमेंट्स आती हैं, लीड्स आती हैं, ठीक है। हम लीड्स को हम उनको केटर करते हैं, उनको इनबॉक्स में लेके आते हैं, ठीक है। उन इनबॉक्स में उनको हम एक शॉर्ट सा इंट्रो देते हैं और हमारी कोशिश होती है कि हम उनको अपने व्हाट्सएप पे लेके आएं। जैसे ही व्हाट्सएप पे आते हैं तो फिर हम वहां पे उनको एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन देते हैं,
थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना, मार्केटिंग प्लान नहीं देना आपने, ठीक है। आपने सिर्फ उनको शॉर्ट देनी है और फिर आपने उनको अपने साथ सेशंस में लेके आना है, ठीक है। ये होता है कोल्ड मार्केट का तरीका, जो कि फेसबुक है। अब इंस्टाग्राम पे आप फ्रंट से जाके आप उनका मैसेज ड्रॉप करते हैं, ठीक है। आप आपका मैसेज वॉइस से भी हो सकता है, आपको काफी मैसेज बताए हैं कि आपने किस तरह वॉइस पे अपनी रिकॉर्ड करके पर्सन को भेजनी होती है, ठीक है। और जो है फिर जैसे व्हाट्सएप मार्केटिंग आपको न्यू बताया है मैम ने, कि व्हाट्सएप मार्केटिंग के थ्रू आप किस तरह, और आप जैसे इंस्टाग्राम के थ्रू आप करते हैं उसी तरह ही व्हाट्सएप मार्केटिंग के थ्रू भी आप फ्रंट से जाके जो है अपना मैसेज ड्रॉप करते हैं और फिर आगे से आप उनको इनवाइट करते हैं, ठीक है। इनविटेशन बहुत होना चाहिए मिनिमम टाइम के लिए, सिर्फ 1 मिनट या मैक्सिमम 1.5 मिनट, ठीक है। इससे ज्यादा इन्विटेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आ जाती है कि हॉट मार्केट। हॉट मार्केट में क्या होता है कि इसमें आपके फास्ट फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है, जो कि आपको जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। आप उनको फेस टू फेस इनवाइट करें या ओवर द कॉल करें, ठीक है। इनके साथ आपने टेक्सटिंग नहीं करनी, वॉइस नहीं भेजना, ठीक है। फेस टू फेस करना बहुत बेस्ट हो जाता है, ओवर द कॉल करना भी ठीक रहता है, ठीक है। अब ये फास्ट फ्रेंड्स जो होते हैं, क्योंकि ये आपके फ्रेंड्स होते हैं, आप पे ट्रस्ट करते हैं, तो इनके मूव ऑन करने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। आपने इनके साथ भी, इनको भी कोशिश करनी है कि आपने इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है और आपने इनको सेशंस की तरफ लेके आना, ठीक है। आपने उनकी क्यूरियोसिटी को बरकरार रखना है, ठीक है। अगर आपने अपने फास्ट फ्रेंड्स को भी ऑन द गो आपने उनको बता दिया ना कि भाई ये मार्केटिंग प्लान है, ऐसा ऐसा है, तो देख ले करना है कि नहीं करना, तो वो कभी भी नहीं आएगा, ट्रस्ट मी, वो नहीं आएगा, ठीक है। तो आपने यू हैव टू कीप द क्यूरियोसिटी इंटैक्ट, ठीक है। आपने क्यूरियोसिटी को कायम रखना है, ठीक है। आपने उसकी क्यूरियोसिटी को बढ़ाना है, ठीक है। बल्कि क्या सेशन में आओ, सेशन में आपको A to Z आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि कंपनी क्या है, वर्क प्रोसेस क्या है, अर्निंग मेथड्स क्या है, क्या क्या इंसेंटिव्स है, आपको हर चीज बताई जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया कि हॉट मार्केट जाके जाके फास्ट फूड होते हैं, आप उनको आपने किस तरह इन्वाइट करना है। नेक्स्ट आता है वार्म मार्केट। इसमें है फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स, ठीक है, जो कि आपके फ्रेंड्स तो नहीं होते लेकिन आपके नोन पर्सन होते हैं, ठीक है। जैसे आपके आगे फ्रेंड्स के आगे पूरा सोशल सर्कल जो आपका होता है, ठीक है। तो आप इनको भी ओवर द कॉल कोशिश करें कि आप इनको भी ओवर द कॉल ही इनवाइट करें, ठीक है। जब आप ओवर द कॉल इनवाइट करेंगे ना, तो वो आपकी बात को समझेंगे भी और रिस्पॉन्स भी अच्छा देंगे, ठीक है। इनको भी आप अवॉइड करें कि टेक्सटिंग ना हो, ठीक है, वॉइस भी ना करें, लेकिन कॉल कर लें तो ज्यादा अच्छी बात है। तो ये कुछ मेथड्स थे इनवाइट करने के। तो अब अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दे, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो बता दे प्लीज। ओके मैम, बनाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। जी मिस नाजिया, आप अनम्यूट करें, मैं आपसे कुछ सवाल करती हूँ, ठीक है, ताकि इनको भी क्लियर हो कि कैसे कैसे वो चीजें हम इम्प्लीमेंट करते हैं। कैसे हैं आप सब? जल्दी से बताएं। कंसाइज था, मजे का था, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें थी? कैसा लगा आज का इनविटेशन आपको? पहले तो जल्दी से मुझे बताओ आप सब, देन मैं मिस नाजिया से कुछ सवाल करूंगी, ठीक है, एंड आपको उसका भी जवाब मिलेगा, ठीक है।
जी मिस नाजिया, मुझे आप ये बताएं कि आप लोगों को कैसे इनवाइट करती हैं, ठीक है? आपका इनविटेशन मेथड क्या है? आप कॉल पे, मतलब ऑडियो पे, कैसे आप लोगों को अट्रैक्टिवली न्यू वर्ड यूज करके गाइड करती हैं? थोड़ा सा मेथड अपना वर्बली बताएं। जी मैम, मैं अगर तो मैंने फेसबुक से जैसे मुझे आती हैं लीड्स, तो मैं उनको जैसे अगर मेरे पास वो मुझे कमेंट्स करते हैं तो मैं कमेंट में ही उनको अपना व्हाट्सएप का लिंक जो है ना उसको टूल हम्म। वहाँ से उनको पे कर देती हूँ, और मुझे वो डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, मैं इनबॉक्स पे कम ही जाती हूँ। मुझे ओके। वो डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करते हैं और मुझे पूछते हैं कि हाँ जी बताएं किस तरह, तो मैं उनको बताती हूँ। अपनी वॉइस खुद रिकॉर्ड करके, मैंने पहले से रिकॉर्डेड मैसेज नहीं रखे होते, ऑन द गो मैं करती हूँ। मैं उनको बताती हूँ कि दिस इज मीन नाजिया सलीम एंड आई हैव कोलैबोरेटेड विद द प्रोजेक्ट, इट्स अ मल्टीनेशनल ब्रांड। इस पे जो है आप जो है अपना सिर्फ फोन यूज करके, और अपना जो है अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप वो यूज करके, नहीं तो लैपटॉप की जरूरत नहीं है, सिर्फ फोन यूज करके आप जो है अपने घर बैठ के आप अर्न कर सकते हैं। तो पूछने के आगे कि हम किस तरह अर्न कर सकते हैं, तो मैं उनको बताती हूँ कि यहाँ पे तो बताना क्योंकि पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये मल्टीनेशनल ब्रांड है क्योंकि क्रॉस 174 प्लस कंट्रीज में काम कर रहा है और ऑथेंटिक ब्रांड है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। लेकिन हमने 4 सेशंस रखे हुए हैं जिसके थ्रू आप जो है ना आपको A to Z सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो वो ओके। पूछते हैं कि हम सेशंस हम लेना चाहते हैं, तो फिर उनको मैं सेशंस का पूरा आगे पूरा स्केड्यूल बता देती हूँ। ठीक है। एंड आप कैसे जी हाँ स्केड्यूल का बताती हैं कि क्या-क्या ट्रेनिंग है? एंड आप ज़्यादा लंबी-चौड़ी बातें करना शुरू करती हैं या कंसाइज़ रहती हैं, लिमिटेड रहती हैं, ऑथेंटिक मैं पर्स लिमिटेड, आई ट्राई टू बी लिमिटेड, लेकिन अगर मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं कि अब बताएं, अब कुछ बताएं, तो मैं उनको थोड़ा बहुत जो है ना टच शुरू करती हूँ कि मैं उनको बताती हूँ कि द वर्क प्रोसेस इज डिजिटल मार्केटिंग थ्रू मेटा प्लेटफॉर्म। मेटा प्लेटफॉर्म के थ्रू हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, अफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, क्योंकि हम अफिलिएट है एक इंटरनेशनल ब्रांड के साथ, तो हम उनकी हुँ, एफिलिएट मार्केटिंग भी करते हैं। तो इस तरह उनको कुछ हुँ, थोड़ी समझ में आ जाती है, उनकी क्यूरियोसिटी कायम रहती है, हुँ, तो फिर वो सेशंस में हुँ, आते हैं। हुँ, ठीक हो गया। एंड आप कैसे हाइप क्रिएट करती हैं सेशन की, अर्जेंसी की, कि मतलब 8 बजे मेजर लोगों का सवाल होता है, 8 बजे हमारे पर्सन्स इन्विटेशन के टाइम ऑफलाइन हो जाते हैं, मतलब मीटिंग जब जॉइन करनी होती है। तो जी आप मैम ऐसा, कैसी अर्जेंसी या हाइप डालती हैं, जी मैं उनको ये कहती जिनसे हूँ आपके कि पर्सन मीटिंग अटेंड करते हैं? जी मैं उनको ये कहती हूँ कि हमारे पास बहुत सारे पर्सन होते हैं, आप मेक श्योर करें कि आप 8 बजे, अगर तो आप 8 बजे एग्जैक्ट 8 बजे अगर आप एंटर हो जाएंगे सेशन में, तो आपको होस्ट आपको अलाउ कर देंगे, ठीक है। अगर आप लेट हो जाएंगे तो फिर आप मुझे मुझे कंप्लेन मत कीजिएगा कि आपको सेशन में एंटर नहीं होने दिया गया, क्योंकि मैंने एक दो दफा मैंने ओके, इस तरह किया, तो पर्सन जो है ना वो टाइमली बल्कि रेडी रहते हैं सेशन में एंटर होने के लिए। ठीक हो गया। तो एंड मुझे आप इसको ये बताएँ कि आप उनको आप उनको, मतलब कभी आपने किसी को कॉल पे इनवाइट किया है या नहीं? जी या मैम कॉल मैंने पे किया मुझे। आप किस चीज़ को प्रेफ़र करते हो? वॉइस नोट को प्रेफ़र करते हो, स्टेप बाय स्टेप बात करने को, या डायरेक्ट कॉल पे लेकर 2 से 3 मिनट में सारा कुछ डिटेल वगैरह देकर इनवाइट करके, इंटरेस्टेड करके रेडी कर देते हो? क्या आप प्रेफ़र करते हो टीम के लिए भी, एंड आपका पर्सपेक्टिव क्या है? मुझे लगता है जो पेड लीड्स आती है ना, आप उनको बेहतर है कि आप उनको कॉल पे ले लें, तो आपका भी टाइम बचता है, उनका टाइम बच जाता है। लेकिन जो आती हैं ओके। सोशल मीडिया की, जो आती हैं लीड्स, जैसे कि फेसबुक की लीड्स, हम मेजोरिटी हमें वही लीड्स आती हैं, तो उनको वो जैसे व्हाट्सएप पे आते हैं तो उनको हम अगर, क्योंकि वो अवॉइड करते हैं कॉल पे, क्योंकि उनको उनका ट्रस्ट इश्यू होता है, तो वो नहीं कुछ हुँ, आ पाते, फिर उनके साथ हम वॉइस भेजते हैं ताकि वो हमें वॉइस के थ्रू रिकग्नाइज करें कि कोई ऑथेंटिक हुँ, बंदा आगे बैठा हुआ है जो वॉइस कर रहा है, ठीक है। टेक्सटिंग मैं अवॉइड करती हूँ, मैं टेक्सटिंग बहुत कम करती हूँ, अगर कोई खुद टेक्स्ट करे तो फिर उसको मैं आगे से टेक्स्ट का आंसर कर देती हूँ। लेकिन बेहतर यही होता है कि ठीक आप अपनी वॉइस रिकॉर्ड करें ऑन द गो। ठीक हो गया। एंड आपका क्या इस चीज़ में ख़्याल है कि पहला मैसेज अट्रैक्टिव होना क्यों इतना ज़रूरी है? और अगर पहले मैसेज में पूछा जाए, इसमें मुझे कोई फ़ीस तो नहीं देनी, इन्वेस्टमेंट तो नहीं करनी पड़ेगी, तो उसमें आप क्या कहती हैं? जी मैं उनको ये कहती हूँ, अगर मुझसे बहुत सारे पर्सन पूछते हैं कि इन्वेस्टमेंट है, तो मैं उनको कहती हूँ कि आप मुझे बताएं कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है। तो मुझसे अगर आगे वो कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट होती है कि आप जो कहीं इन्वेस्ट करते हैं और फिर अगर आप काम करते हैं, कहते हैं इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट ये होती है कि आप जब किसी को पैसे देते हैं ना, तो आपके उसको आगे से आपको प्रॉफिट को नहीं पता होता कि आपको आना है कि नहीं आना, ठीक है। तो इसमें हुँ, आप इस बात को छोड़ दें कि इन्वेस्टमेंट है कि नहीं, अभी तो हम आपको इन्वेस्टमेंट की तरफ लेके नहीं जा रहे, ठीक है। अभी तो हम आपको कह रहे हुँ, सेशंस आप लें, आप सेशंस लेंगे, हुँ, आपका माइंड मेकअप होगा, आपको पता चलेगा कि काम किस तरह करना है, क्या करना है, अगर आपको समझ में आएगी
अगर आपका बात क्लिक करेगी तो आप जो है ना मोस्ट वेलकम, आप आगे ज्वाइन करिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आएगी सेशन में तो आपको कोई फोर्स नहीं करेगा कि आपने आगे ज्वाइन करना ही करना है, ठीक है। और योर डिपेंड्स ऑन योर माइंड, ठीक है, आपको करना क्या है। इन्वेस्टमेंट की बात ठीक तो आती है, इन्वेस्टमेंट की बात बाद में आती है। ठीक हो गया, सही है। अब मुझे आप ये बताएं, लास्ट में जब इन्वेस्टमेंट का बात चलता है तो फिर करते नहीं। मिस जब आप मिस काजीन जो भी आपका नेम है, ठीक है, जब आप पर्सन को पहले फ्रीडम दे देते हो ना, ठीक है, क्या कहते हो, जब आप पहले ही पर्सन को फ्रीडम देते हो ना कि ये आपकी चॉइस है, हमने आपको प्लेटफॉर्म देना है, आपका काम है ज्वाइन करना, अगर आपको समझ आती है, आप इंटरेस्ट लेते हो, तो आपको इजिली आप ज्वाइन भी कर जाओगे। अगर आपको कोई इशू हुआ तो मैं गाइड कर दूंगी, अदरवाइज यू कैन लीव, आप लीव कर सकते हो, हमें कोई इशू नहीं होगा। बट पहले फर्स्ट यू अंडरस्टैंड द प्रोसेस, कि भाई प्रोसेस क्या है 4 दिन का, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, प्रोजेक्ट क्या है, प्लेटफॉर्म क्या है, सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे करनी है, पहले अच्छे तरीके से समझ लो। बट लास्ट पे क्विट करने का रीजन पता है क्या होता है, आपने उनको फ्रीडम नहीं दिया, ठीक है, आपने उन्हें गाइडेंस नहीं दी, आपने उन्हें अथॉरिटीज नहीं दी, ठीक है, उन्हें सवाल पूछने की, उन्हें गाइड करने की अथॉरिटी नहीं दी, दैट्स वाई पर्सन आपके स्किप करते हैं। अगर आपने आफ्टर सेशन कहा इन्वेस्टमेंट करें, देन अच्छा, जो पर्सन कहते हैं कि आफ्टर सेशन अगर आप हमें कहती हैं कि इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है, सर पहली बात ना मैंने अभी आपको इन्वेस्टमेंट का कहना है, ना मैंने आपको बाद में इन्वेस्टमेंट का कहना है, ठीक है, हमारा काम है आपको प्रोजेक्ट देना, अपॉर्चुनिटी देना, ठीक है, पैसे कमाने के रिसोर्सेज देना, या मतलब अपॉर्चुनिटीज देना, ठीक है, आपका काम है ज्वाइन करना, अगर आपको समझ आती है यू कैन, अगर आपको नहीं आती यू कैन लीव, ठीक है, सिंपल। मैंने आपको कहना ही नहीं है, ठीक है, उसको सिंपल बोलो, मैंने आपको कहना ही नहीं है, क्योंकि मैं तो नहीं ले रही पैसे, आप लोग ले रहे हो पैसे, नहीं ले रहे हो, क्या ले, कौन ले रहा है, कंपनी ले रही है, कंपनी क्यों ले रही है, स्टार्टअप के लिए ले रही है, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने की कोई ना कोई, ठीक है, रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ पे शॉपिंग की रिक्वायरमेंट है, हेल्थ की रिक्वायरमेंट है, कि आप हेल्थ लेते हो देन आपको वेल्थ मिलती है, ठीक है, लाइफ टाइम के लिए वेल्थ कमाने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। सिर्फ वर्ड्स लिमिटेड कर दोगे ना, ठीक है, अगले बंदे को समझ आनी शुरू हो जाएगी। तो ये चीजें थोड़ी सी मैटर करती है इनविटेशन में, क्योंकि जब आपका क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन क्या होता है, इनविटेशन पे पड़ता है। इनविटेशन आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है, जब आप पर्सन को इनवाइट करते हो, ठीक है, तो वो आपका क्या है, फर्स्ट इंप्रेशन। जब वहां पे आप थोड़ा सा हिचकिचाते हो ना, पर्सन समझता है कि इसके पास ना तो कोई प्लेटफॉर्म है, ना कोई काम है, और ये मुझे पागल बना रहा है, ठीक है, तो मेक श्योर कि आप अपने पर्सन से इस तरह वॉइस में बात करो कि वो आपकी बात पे ट्रस्ट भी करे, आपको समझे भी, अंडरस्टैंड भी करे, आपकी बात पे इतबार भी करे, और आपकी बात को वैल्यू दे। वैल्यू देने का मतलब कि वो रात के सेशन में आए, आप उसे इतनी अर्जेंसी और हाइप क्रिएट कर दो। तो अपनी वॉइसिस पे काम करो, अपनी आवाजों पे काम करो, अपनी कम्युनिकेशन पे काम करो। जो आप वर्ड्स अपने मुंह से निकाल रहे हो ना, जो वर्ड्स अपने मुंह से आपके निकल रहे हैं, वो बहुत ऑथेंटिक और बहुत मजे के होने चाहिए, क्योंकि अगर वो मजे के हैं तो आपका काम मजे का है। पहला स्टेप अच्छा होगा तो आखिरी स्टेप तक ऑटोमेटिकली सब प्रोसेस मजे में जाएगा। अपने प्रोसेस के साथ इंजॉयमेंट करते हैं, ठीक है, मतलब जो आपका प्रोसेस है 4 दिन का, उसको अगर आप इंजॉयली लेकर चलोगे, इंजॉयमेंट के साथ लेकर चलोगे, उसको शौक से करोगे, तो उसमें ना इंक्रीमेंट होता है, डिक्रीमेंट नहीं होता। आउट ऑफ कंट्री से कोई प्रोस्पेक्ट आए तो उनको कैसे इनवाइट करना है, अगर तो कोई इंग्लिश पर्सन है, सारे आज, ठीक है, इनवाइट है, जब आप करते हो तो पता लग जाता है। इंग्लिश पर्सन है तो उसको डायरेक्ट 2cc दो, करना होगा कर लेगा, नहीं करना होगा छोड़ देगा, ठीक है। अगर कोई मुस्लिम है, उर्दू स्पीकिंग है, हमारी ही पाकिस्तान से बिलोंग करता है और बाहर चला गया है, देन आप उनको सेम पाकिस्तान के प्रोसेस के ही मुताबिक चलाओगे, ठीक है, एंड उनको बताओगे कि पाकिस्तानी टाइमिंग ये है, उसको आप कन्वर्ट कर लो अपनी टाइमिंग में। और सिंपल उर्दू स्पीकिंग है तो उसको 4 दिन की ट्रेनिंग करवाओ, देन 2cc करवाओ। अगर वो ट्रेनिंग की टाइमिंग उसके साथ मैच नहीं कर रही, देन उसको रिकॉर्डिंग्स पे चलाओ, ठीक है। अदरवाइज अगर तो वो टाइमिंग मैच करते हैं तो उसको पाकिस्तान, जैसे दुबई की टाइमिंग मैच करती है, सऊदीया की टाइमिंग मैच करती है, ठीक है, 1 घंटे का 2 घंटे का फर्क होता है, तो इतना मैनेज हो जाता है। तब इस तरह से उनको लेकर चल सकते हो। आई होप कि मैम का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, मजे का लगा होगा। इसी तरह से आगे भी बहुत इंटरेस्टिंग और मजे मजे के टॉपिक्स आने हैं। मेक श्योर कि आप में से कोई भी मिस ना करे, क्योंकि ये आपके लिए नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट के बारे में कैसे डिटेल देनी है, सर अगर इंग्लिश पर्सन है डायरेक्ट 2cc प्लान इंग्लिश वाला दे दो, ठीक है। कि सर यहाँ पे स्टार्टअप करना पड़ता है, आप आपके कोई नियर ऑफिस लगता है, आप विजिट कर, यू कैन विजिट, ठीक है, आप विजिट कर सकते हो एंड डायरेक्टली वहां से अपना जर्नी बॉक्स परचेज कर सकते हो, या इतनी कि आपको शॉपिंग करनी पड़ती है, डायरेक्ट इंग्लिश पर्सन को बता दो, क्योंकि वो मेजरली नहीं करते, तो ना अपना टाइम वेस्ट करो ना हमारा टाइम वेस्ट करो। जो उर्दू पर्सन है, जो मुस्लिम्स हैं, जो पाकिस्तान से वहां मूव हुए हैं, ठीक है, उनको जैसे मैं प्रोसेस बता रही हूँ कि उनको 2cc चौथे दिन ही देना है, 5वें दिन ही देना 2cc इंटरव्यू के बाद,
जैसे दुबई से, सऊदीया से, यूके से, कनाडा से जो लोग आते हैं उनको सेम प्रोसेस वही चलाया जाता है जो पाकिस्तानियों के साथ पाकिस्तान में चलते हैं। ठीक है, तो इसको आपने फोकस करना है। बाकी किसी का कोई सवाल है इनविटेशन पे स्पेशली? जी, मेरी आवाज आपको क्लियर है? जी, सबको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब किसी को कोई सवाल है इनविटेशन में कि इनवाइट करते हुए ये मसला आ रहा है उसको सॉर्ट आउट कर दें, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। पता चल गया कौन सी वर्डिंग यूज करते हैं, कौन सी नहीं करते। हॉट मार्केट को कैसे टारगेट करते हैं, कोल्ड को कैसे टारगेट करते हैं। हॉट हो कोल्ड हो, ठीक है, दोनों स्टेटसेस अट्रैक्ट होती है। ठीक है, स्टेटसेस मस्त लगाया करें अपने, क्योंकि जितना आप रोज का न्यू कंटेंट दिखाओगे ना, लोग उतने अट्रैक्ट होते हैं। अच्छा ये भी कर रही है, अच्छा ये इतना कमा रही है, अच्छा ये कर रही है। तो मेक श्योर कि आप अपना कंटेंट एक्टिव रखो। ठीक है, जो आपका व्हाट्सएप पे कंटेंट लग रहा है, जो इंस्टा पे कंटेंट और रील्स और फेसबुक पे कंटेंट लग रहा है, उसको एक्टिव रखो। ठीक है, अगर कोई कंपनी का नाम पूछे, ठीक है, और खुद बोले कि फॉरएवर तो नहीं है, तो उसको बताओ यस इट्स फॉरएवर। ठीक है, तो आपने ज्वाइन करना है तो यू कैन, अदरवाइज आपकी चॉइस है। ठीक है, और अगर कोई कंपनी का नाम पूछे तो बता दो, क्योंकि बाद में तो पता लगना ही लगना है। ठीक है, और अभी कुछ न्यू इनोवेशंस आपको मिलेंगी। ठीक है, अभी कुछ और चीजें आपको बताई जाएंगी। ठीक है, हाँ जी, डरना क्यों है? सिंपल बोलो, ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है, वर्ल्ड वाइड काम कर रहा है। क्योंकि जितना आप अपने आप को वैल्यूएबल समझोगे ना, उतना लोग समझेंगे। जितना डर के रहोगे ना, उतना लोग आके डराते हैं। ठीक है, तो डरना तो है ही नहीं, क्योंकि आप उस कंपनी में काम करते हो जो 170 ममालिक में काम कर रही है वर्ल्ड वाइड। तो हम ऑथेंटिक है, हमने अपने आप को ऑथेंटिसिटी के साथ ही आगे देना है। ऑथेंटिक बन के, क्लियर बन के, प्रॉपरली प्रोफेशनल तरीके से अपनी, क्योंकि हमेशा जो चीज लोग अफोर्ड नहीं कर सकते ना, उसको गलत बोलते हैं। ठीक है, कोई भी ब्रांड, एग्जांपल लैंड क्रूजर है, लैम्बोर्गिनी है, फरारी है, लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसको लेते भी नहीं है। तो जो हमारे बिजनेस को अफोर्ड कर सकता है, हमने उसी को देना है। हमने धक्के से हर किसी के मुंह में नहीं डालना। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप उन पर्सन को, उन हीरो को चुन के निकालो जो आपके बिजनेस को आपकी तरह का लेकर चलना चाहते हो। ठीक है, फुल ग्रोथ के साथ। तो मेक श्योर कि आप भी इस चीज को अंडरस्टैंड करो। ठीक है, सब आप सब अंडरस्टैंड करोगे कि यार मैं एक डायमंड हूँ। ठीक है, मैं एक डायमंड हूँ, और मुझे अपने जैसे डायमंड्स ढूंढने हैं। ठीक है, ताकि वो मेरे बिजनेस को ऑटोमोट पे आगे कर सके। जो लोग पूछते हैं ना कि आपको कितना टाइम हो गया है, एक ना रिलैक्सेशन के साथ बोलो कि मुझे जो है वो 3 to 4 months हो गए भाई, सो मैं सुपरवाइजर लेवल अचीव करने वाली हूँ। एंड मेरी पर मंथ इनकम जो है अराउंड अबाउट में 60 to 90 thousand पर मंथ इजीली कमा लेती हूँ यहाँ से। ठीक है, मतलब इजीली बोलो कि मैं मुझे जो है वो मैं सुपरवाइजर लेवल अचीव करने वाली हूँ। ठीक है, सिंपल ना बोलो कि मेरा अचीव हो गया है, ना बोलो कि होने वाला है। प्रूफ कोई नहीं मांगता। ठीक है, उन्हें सिंपल कहो कि चेक ऑन माई इंस्टा। ठीक है, सिंपल इंस्टा अपनी स्टैब्लिश रखो। ये आप गूगल पे जाके चेक कर सकते हो कितना ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है। बाकी आपको ट्रेनिंग से समझ आ जाएगा कि मैं कितनी ऑथेंटिक हूँ, मेरा वर्क कितना ऑथेंटिक है, मेरी कंपनी, मेरी ऑर्गेनाइजेशन कितनी ऑथेंटिक है, मेरा प्रोजेक्ट कितना ऑथेंटिक है। ठीक है, जब आप अपनी ऑथेंटिसिटी अपने वर्ड्स के थ्रू एक्सप्लेन करते हो ना, ठीक है, तो पर्सन कभी आपसे प्रूव नहीं मांगता, कभी भी नहीं मांगता। लोग प्रूफ पता है कब मांगते हैं? जब आप डगमगाते हो अपने काम में। ठीक है, तो अपने आप को एक स्टेबल रखो, अपनी वॉइस को स्टेबल रखो। एंड जब भी आप बोलो तो एक अच्छे तरीके से बोलो कि सर जब आप 4 दिन की ट्रेनिंग ले लोगे, ऑटोमेटिकली आपको प्रूफ मिल जाएगा कि किस वर्चुअल ब्रांड पे आप हो। ठीक है, वर्चुअल कंपनी में, वर्क ऑर्गेनाइजेशन या वर्चुअल प्रोजेक्ट में आप हो। ठीक है, तो आप इजीली गूगल पे चेक भी कर सकते हो, मुझे कोई मसला नहीं है। ये भी आप कह सकते हो। ठीक है, इजीली बोला करो कि वेरी सुन मेरा सुपर से लेवल अचीव होने वाला है, एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं 60,000 20,000 पर मंथ इजीली अर्न कर लेती हूँ पार्ट टाइम वर्क करके।
ठीक है, तो आप भी करना चाहते हो तो आप भी सेशन ले लो, अच्छे तरीके से काम देख लो, समझ लो, देन आप ज्वाइन कर लीजिएगा, देन आप भी कमा लीजिएगा, क्योंकि मुझे प्रूफ दिखाने की जरूरत नहीं है, सिंपल। ठीक है मिशन मॉल, समझ आ गया किस तरह से इस चीज को लेकर चलना है? बाकी और किसी का कोई सवाल है तो अच्छे तरीके से पूछ लें, अभी ही पूछ लें, ठीक है, ताकि आपको मतलब इन सीरीज के बाद कोई भी मसला ना रहे। ये जो 8 दिन की सीरीज है, इस सीरीज के बाद आपका हर ऑब्जेक्शन आपकी फिंगर टिप पे होना चाहिए, ठीक है, कि हर ऑब्जेक्शन को मैंने किस तरह से एक वैलिड तरीके से अगले अगले बंदे के सामने प्रेजेंट करना है। अगर जो सबको क्लियर हो गया, ग्रुप में रिव्यूज दे मैम नाजिया ने कैसा सेशन जो है प्रेजेंट किया, कितने अच्छे तरीके से, इतने कम टाइम में, इतने कॉन्फिडेंस के साथ, एंड आप सब भी अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट समझे और आगे आए, सामने आए, ठीक है, लोगों को अपनी वैल्यू दिखाएं, ठीक है, बताएं कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ इस बिजनेस के अंदर, ठीक है। बाकी बेस्ट ऑफ लक। मिस साइमा, टाइम किस तरह से मैनेज किया जाए, ठीक है, जैसे कल मैम ने बताया ना, ठीक है, कि आप अगर एक टाइम पे 5 काम करोगी ना, एक भी नहीं होगा, ठीक है। 1 घंटा रख लो कॉल्स के लेके, भाई इस टाइम मैंने कॉल्स ही करनी है, ठीक है, मैंने 10 बंदे से फॉलोअप है तो 10 बंदों से मैंने कॉल करनी है थर्ड डे